हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है? स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं टेस्टिस के अंदर। ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये मेल्स के अंदर होता है। और जो ooजेनेसिस प्रोसेस होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है। ओवा बनने के प्रोसेस को ooजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अब इसमें ये देखेंगे कि प्रोसेस होता कैसे है, कैसे स्पर्म्स बनेंगे टेस्टिस के अंदर। तो एक होता है हमारा स्टार्टिंग में होता है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डिप्लॉयड होता है। और जो हैप्लॉयड होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में मेल जर्म सेल होगा 46 क्रोमोसोम्स का। उसमें होगी माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं कि डिवाइड होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे मेल जर्म सेल के पास 46 है, तो जब इसमें माइटोसिस प्रोसेस होगा तो उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो फिर स्पर्मेटोगोनिया में एक और बार फिर से माइटोसिस होगी, तो उससे बनेगा इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। फिर फर्स्ट टाइम इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं कि जितने क्रोमोसोम्स थे अब उसके हाफ हो जाएंगे। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास 46 क्रोमोसोम थे, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 सेल बने। दोनों कैसे बने? हैप्लॉइड बने। दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हो गए। तो इस वाले स्टेप को बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो भी ये बने हैं सेल्स, इनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक बार फिर से डिवीज़न होगा मियोसिस सेकेंड, लेकिन जो मियोसिस सेकेंड है वो एक इक्वेशनल डिवीज़न है, मतलब जितने क्रोमोसोम्स थे वो इतने के इतने ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे 23 थे तो डिवाइड होने के बाद भी 23 रहेंगे। इस सेल से 2 सेल बन गए 23 क्रोमोसोम्स के साथ। और इस वाले उससे सेल से भी 2 सेल्स बन गए 23 क्रोमोसोम्स। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस सेकेंड हुई तो 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, 1 2 3 एंड 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। और इनमें कितने? 23 क्रोमोसोम्स हैं। फिर लास्ट प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने का, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म्स बोलते हैं। और स्पर्म्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? गैमेट होता है। तो बस बेसिकली इसमें इतना ही था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्टार्टिंग में एक मेल जर्म सेल होगा, उसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा, फिर स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस फर्स्ट, जो क्या था? एक रिडक्शनल डिवीज़न थी। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होगी, जो इक्वेशनल डिवीज़न है उससे 4 स्पर्मेटिड्स बन गई। और स्पर्मेटिड्स फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, जिसे स्पर्म बोलेंगे। और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। थैंक यू।